हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ विथ आरजे। मैं हूँ राजेश विश्वकर्मा और आज हम पढ़ेंगे अपने इस वाले क्लास में विभाज्यता के नियम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विभाज्यता के नियम, यानी जिसको इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। विभाज्यता के नियम, इसको इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। यानी भाग देने पे कौन कौन सी संख्या है कौन कौन सी संख्याओं से कटती है। जैसे 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 3 से भाग देने पे कौन कौन सी संख्या कटेगी, 4 से भाग देने पे कौन कौन सी संख्या कटेगी, 5 से भाग देने पे कौन कौन सी संख्या कटेगी। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी रहती है तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप नंबर को देख के पहचान सकें कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी या नहीं विभाजित होगी, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपने क्लास की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में यानी विभाज्यता के जो नियम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पहला वाला कि 2 से विभाज्य। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वाला टॉपिक अगर हम देखें तो है 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल बाय 2। तो देखिए 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो देखिए 2 से विभाजित होने का नियम क्या जो होता है, जो नियम कहता है, जो रूल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए ऐसी संख्याएँ जिनका इकाई अंक भाग देने पर 2 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाता है, 2 से भाग देने पर कट जाता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। उस संख्या को हम बोलते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये होती है कि यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक यदि दी हुई संख्या का अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य हो जाता है, 2 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी दो से विभाजित हो जाती है। तो संख्या भी 2 से विभाज्य है या 2 से विभाजित हो जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 से विभाज्य है। तो देखिए परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो 2 से कौन कौन सी संख्या करती है। तो परिभाषा हमारी कहती है कि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित करने पे विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल में देखना चाहें तो मान लीजिए 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएँ आती हैं ये तो आपको पता है कि वो संख्या 2 से कट जाती है। जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 भी आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है। हम लोग पहाड़ा यहीं तक पढ़ते हैं तो हमको ये पता है कि 2 से ये संख्याएं तो कट जाएगी। 14 आएगा तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेंगे तो कट जाएगी। लेकिन अगर उससे बड़ी संख्याएं आती हैं तो क्या करते हैं, तो मान लीजिए हम थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं 34। अब पता नहीं 2 के पहाड़े में 34 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे 4 लिखा हुआ है, यानी इकाई अंक जो 4 लिखा हुआ है, इकाई अंक पे जो 4 संख्या लिखी है, ये वाली संख्या जो है 4 को हम देखेंगे कि 4 2 से कट जाता है कि नहीं। यानी जो 4 लिखा हुआ है वो हमारा इकाई अंक पे वो 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 2 से विभाजित हो जाता है कि नहीं। तो 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 से कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इकाई अंक है वो 2 से भाग देने पे विभाजित होने पे कट जा रहा है। 4 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 बार में कट जाता है। इसका मतलब ये जो इकाई अंक 4 दिया हुआ है ये 2 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या दी हुई थी 34, ये भी हमारी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। अगर बड़े नंबर की बात करते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 225। अब मान लीजिए 225 हमने ले लिया है। 225 में देखिए इकाई अंक पे 5 लिखा हुआ है, इकाई अंक पे 5 लिखा हुआ है। तो 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है,
5 अगर हम 2 के पहाड़े में देखते हैं तो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी 2 से भाग देने पे नहीं कटेगा, 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो 225 लिखा हुआ है ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया है 380576290358। मान लो इतना बड़ा नंबर ले लिया है, ये लिखा है 380576290358। अब इतनी बड़ी संख्या ले ली है हमने, अगर इसको हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पे लिखा हुआ है 8, तो 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 2 से विभाजित होने पे, 2 से भाग देने पे विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये इतनी बड़ी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से अगर ये विभाज्य है, इकाई अंक 2 से भाग देने पे अगर कट जा रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या भी अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पे विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, तो ये भी 2 से विभाज्य है। तो आपके सामने अब चाहे जितनी बड़ी संख्या रख दी जाए, आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। एक कॉन्सेप्ट बचा है, लास्ट में 0 अगर रहेगा तो क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया है 380, मान लीजिए 5 से शुरुआत कर देते हैं, 7030, ऐसे करके नंबर कोई ले लिया है, इकाई अंक पे 0 है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि 0 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन 0 जो है 2 से विभाज्य है। 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ लेते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। 0 सभी के पहाड़े में आ जाएगा। 1 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 सभी के पहाड़े में अगर 0 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 0 आ जाता है। तो देखिए, 2 से जो 0 है वो हमारा विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी हो जाएगा 2 से विभाज्य। मान लीजिए कॉन्सेप्ट में जितने संख्याएं होती हैं उनके अंत में अगर 0 है तब भी वो संख्या 2 से कट जाती है। मान लीजिए 10 के इकाई अंक में भी 0 होता है तो 2 से कट जाती है। 20 के इकाई अंक में भी 0 है तो वो भी संख्या 2 से कट जाती है। 30 में भी होता है, 40 में भी होता है, 50 में भी होता है। तो अगर इकाई अंक में 0 भी रहेगा तब भी वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये हो गया हमारा विभाज्यता का नियम। और इसमें विभाज्यता के नियम में हमने ये सीखा है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएँ विभाजित हो जाती हैं, यानी हमने सीखा है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का नियम। अब हम चलते हैं अगले वाले नियम पे, जो है 3 का नियम। तो देखिए, अब हम सीखेंगे दूसरा वाला जो हमारा टॉपिक है। दूसरे वाले टॉपिक का नाम है 3 से विभाज्य, यानी हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या है, अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलते हैं डिविजिबल बाय 3, यानी 3 से विभाज्य। तो देखिए, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, इसके लिए क्या नियम बनाया गया है। तो यदि दी हुई संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, आपस में दी हुई संख्याओं का सम करते हैं, सम मतलब योग कर देते हैं, तो योग करने पे जो आंसर आता है, जो सम आता है, जो योग आता है, अगर वो हमारा 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है यदि दी हुई संख्या के अंकों का, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 से वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो परिभाषा कहती है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए हम देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं उदाहरण में, जैसे 3 के पहाड़े में जितनी संख्याएँ आती हैं उसको हम उदाहरण में नहीं ले रहे हैं। 3 के पहाड़े में 6 आता है, फिर आपका 9 आता है, 12 भी आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 21 के बाद 24 आता है। तो 3 के पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं 30 आता है। तो हम उससे बड़ी
संख्या लेते हैं थोड़ी सी। ये सभी चीज़ें तो सबको पता होता है कि जो 27 है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं हो जाएगा, इतना पहाड़ा तो सबको आता है। तो देख लेते हैं। तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया है, मान लीजिए हमने ले लिया है 37। मान लीजिए हमने कोई पहले छोटा सा ही नंबर है, बड़ा तो नहीं है। मान लीजिए हमने पहला नंबर ले लिया 37। 37 में अगर हम देखेंगे अंकों का योग मतलब 3 और 7 को जोड़ेंगे, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 और 7 आता है 10। अब 10 जो है संख्या के अंकों का योग 10 आया है। 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 53। मान लीजिए हम ले लेते हैं 53। 53 में अंकों का योग करेंगे तो 5 और 3 करेंगे तो 5 और 3 होता है 8। तो ये 8 भी 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम करते हैं 97। मान लीजिए 97 ले लेते हैं। 97 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 97 में देखिए अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 7, तो ये हो जाता है 9 7 16। तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम लेते हैं कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 225। मान लीजिए हम ले लेते हैं 225। अब हमने संख्या ले लिया है 225। 225 के अंकों का अगर हम योग करेंगे, तो 225 के अंकों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 5, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 और 5 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। तो देखिए 9 आ गया। 9 क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या 225 दी हुई है, ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया 3 3 3 7 5 9 4 3, ऐसे करके मान लो हमने एक बड़ी संख्या ले लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 33,75,943। अंकों को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या ले ली है। अब इसमें हम देखेंगे कि संख्या जो है 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। इकाई अंक मत देखिएगा कि इकाई अंक में 3 लिखा हुआ है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। वो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 2 के विभाज्यता का नियम होता है। सबका विभाज्यता का नियम अलग अलग होता है। तो इसमें हम 3 वाले विभाज्यता के नियम में हम क्या सीखते हैं कि अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य हो जाता है, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 9 30, 30 4 34, 34 और 3 37, 34 और 3 हो जाएगा 37। 37 3 से विभाजित नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं। 3 3 6 3 9, 9 9 18, 18 और 7 8 7 15 25, 25 35, 30 4 34, 34 और 3 37। 37 आया है। 37 जो होता है आपका 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्य ना, तो 4 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि दी हुई संख्या का इकाई और दहाई अंक यानी लास्ट के 2 अंक, यदि दी हुई संख्या का इकाई एवं दहाई अंक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि अंतिम 2 अंक, यदि दी हुई संख्या का इकाई एवं दहाई अंक बोल सकते हैं, या फिर अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक। इसको हम बोल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई एवं दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, 4 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाती है, 4 से विभाज्य है।
यदि दी हुई संख्या का इकाई एवं दहाई अंक या फिर अंतिम वाले दो अंक जो होते हैं वही वाले इकाई और दहाई भी कहलाते हैं। तो यदि दी हुई संख्या का इकाई एवं दहाई अंक आपका जो है वो 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए 4 के पहाड़े में जितनी संख्या लिखी है उसको तो हम नहीं देखेंगे। 4 से मान लीजिए 100 से छोटी जितनी संख्या है उसमें से कोई भी संख्या अगर हम लेना चाहें, मान लीजिए 96 लिखा हुआ है तो 96 4 से करता है कि नहीं। तो इकाई अंक और दहाई अंक इसमें 2 ही अंक हैं, तो इसको हम भाग दे के देखना चाहें 4 से करता है कि नहीं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 है, एक बचेगा 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 से अगर इसको विभाजित करना चाहें तो देखिए ये जाएगा 4 दूना 8, यहाँ बचता है एक यहाँ आ जाएगा 16, तो 4 चौक 16 यानी 24 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जा रही है, तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए बड़ी सी संख्या लेते हैं 373 ले लेते हैं या 377 ले लेते हैं। तो देखिए इकाई एवं दहाई अंक यानी अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होंगे कि नहीं। तो देखिए 77 4 से विभाजित नहीं होता है, 4 से इसको अगर हम भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए 77 में 4 से अगर आप भाग देते हैं, इकाई और दहाई अंक में भाग देना था, रूल यही बोल रहा था कि यदि दी हुई संख्या का इकाई एवं दहाई अंक यानी अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इससे अच्छा तो वैसे ही डायरेक्टली भाग दे लेते, लेकिन ये तो संख्या छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो भाग देने में आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए रूल बनाया गया है। तो मान लीजिए 77 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाता है, नहीं कटेगा, 4 एकम 4, 7 में 3 बचेगा 37 आ जाएगा, 4 9 36, रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। मान लीजिए बड़ी सी संख्या ले लेते हैं 3 8 6 2 4 3 2 ऐसे ले लेते हैं। तो इकाई अंक देखेंगे और दहाई अंक देखेंगे तो यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। मान लीजिए ये लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 38,62,432 लिखा हुआ है। अगर इकाई और दहाई अंक हम देखते हैं तो 32 लिखा हुआ है, यानी अंतिम 2 अंक जो है वो 32 लिखा हुआ है। अगर 32 में हम 4 से भाग देते हैं तो 8 बार में कट जाता है, 8 बार में विभाजित हो जाता है, ये 8 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इकाई एवं दहाई अंक अंतिम वाले 2 अंक 4 से भाग देने पे, 4 से विभाजित करने पे कट जा रहा है, तो ये इतनी बड़ी जो संख्या लिखी थी ये भी हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये वाली जो संख्या है 38,62,432 जो है हमारी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए रूल इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप देख के पहचान सको कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। बाकी विभाज्यता का नियम अगर नहीं पता है आपको तो भाग दे के तो कर ही लोगे, लेकिन इसमें भाग देने से अच्छा क्या है, विभाज्यता का नियम लगा लीजिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपको समय लगेगा। तो इकाई और दहाई अंक आप देख लिए तो उसके बाद आपको पता है 4 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले रूल पे जिसमें हम पढ़ेंगे कि 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है। तो देखिए 5 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्य 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है। तो देखिए अगर किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है, अगर किसी दी हुई संख्या में इकाई अंक जो होता है वो 0 या तो 5 होता है तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। तो रूल क्या बोलता है, परिभाषा क्या होती है कि यदि दी हुई संख्या का यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 यानी 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाज्य है लिख सकते हैं, या 5 से विभाजित हो जाती है ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
तो देखिए अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उसमें हम देखेंगे इकाई अंक पे जो है 0 है या 5 है। अगर इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है, कोई अन्य संख्या है, तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं जैसे 237 लिखा हुआ है, तो देखिए इकाई अंक पे 7 लिखा हुआ है, इकाई अंक पे 7 लिखा हुआ है, यानी ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 5 के पहाड़े में हमेशा इकाई अंक में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, 7 नहीं आता है। जैसे 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 में 0 आ गया। फिर 15 आता है, 15 में इकाई अंक 5 आ गया। फिर 20 आता है तो फिर इकाई अंक 0 हो गया। फिर 25 आता है तो फिर से इकाई अंक 5 हो गया। ऐसे 30 में 0 हो जाएगा और 35 में इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो 5 के पहाड़े में इकाई अंक में हमेशा या तो 0 आता है या तो 5 आता है। इसीलिए उसका नियम बनाया गया है कि अगर हम देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, तो अगर इकाई अंक में दी हुई संख्या जो है, अगर उसके इकाई अंक में 0 या तो 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगर नहीं आता है, कोई अन्य संख्या आ जाती है, तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होती है। तो 237 में इकाई अंक 7 दिया हुआ है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अगर मान लीजिए हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, 3365 ले लेते हैं, तो 3365 में देखिए इकाई अंक में 5 लिखा हुआ है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। और कोई संख्या ले लेते हैं तो 3785 ले लेते, मान लीजिए ये लिखा है 37,850 लिखा हुआ है। मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ना, ये तो पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 37,850 लिखा हुआ है तो इकाई अंक में 0 लिखा हुआ है, तो इकाई अंक में अगर 0 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप कि आपको विभाज्यता के नियम में हमने आपको देखिए 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया, 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया और 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया। तो आपने 2 से लेके 5 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में सीख लिया होगा। तो इस पे हमारी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ डिविजिबिलिटी रूल अभी हमारे बचे हुए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इस पे कुछ प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम आपको लिए ले आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में जहाँ पे लोग पढ़ते लिखते हों, ऐसे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।